अब हम ये जानेंगे कि हमारे भारत में कितनी टाइप की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है जो हमारे अलग अलग वीआईपी को प्रोटेक्शन देती है। हमारे भारत में बेसिकली 5 टाइप की सिक्योरिटी होती है जो अलग अलग फील्ड में काम करती है। सबसे ऊपर जो फर्स्ट लेवल की सिक्योरिटी आती है, जो हाई लेवल सिक्योरिटी कहा जाती है इंडिया की, वो है एसपीजी। एसपीजी इंडिया की टॉप लेवल सिक्योरिटी में से एक है, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। सेकेंड लेवल पर सिक्योरिटी आती है वो होती है Z+, और उसके नीचे स्तर पर जो आती है वो होती है Z, और उसके नीचे जो आती है वो होती है Y, और सबसे लास्ट में जो आती है, जो फिफ्थ लेवल की सिक्योरिटी कहा जाता है, वो है X। ये बेसिकली 5 टाइप की सिक्योरिटी है जो इंडिया के अंदर प्रोवाइड होती है। अब हम बात करेंगे भारत की हाई लेवल सिक्योरिटी के बारे में, यानी एसपीजी। आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको हर पल अपनी जान का खतरा होता है। उनके दुश्मन ना सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी होते हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उनको हर पल इतनी सिक्योर करके रखती है? वो है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। एसपीजी खास भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री और जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों के लिए ही होती है। एसपीजी में लगभग 3000 से भी ज़्यादा कमांडो और सोल्जर्स होते हैं जो कि 24 घंटे प्रधानमंत्री की हर गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और उनको हर हमले से बचाते हैं। ये कमांडो फुल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। इनके पास सारे लॉस एंड ऑर्डर्स होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती है। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं, अंधेरे में देखने वाले चश्मे होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, और सभी प्रकार के वाहन भी चला सकते हैं, चाहे वो लग्जरी कार हो या एसयूवी हो या कोई से भी बड़ा से बड़ा ट्रक हो। ये हर तरह से ट्रेंड कमांडोस होते हैं, हर फील्ड में ट्रेंड होते हैं। कोई भी दुश्मन हमला नहीं कर सकता इनके रहते हुए। अगर हम एसपीजी की हिस्ट्री की बात करें तो 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद एक कम्युनिटी बिठाई गई। उस कम्युनिटी में एसपीजी की स्थापना की गई 1985 में। इसका मेन मकसद यही था, जो भारत के प्रधानमंत्री है और उनके जो परिवार वालों है उनकी सुरक्षा कड़ी से कड़ी की जा सके ताकि उनको हर हमले से बचाया जा सके। तो ये कुछ बातें थी एसपीजी के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत की Z+ सिक्योरिटी के बारे में, जो कि एसपीजी के बाद की सिक्योरिटी है। Z+ सिक्योरिटी भारत में गिने चुने लोगों को ही दी जाती है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण और उनके परिजनों को। Z+ सिक्योरिटी में 36 सोल्जर्स होते हैं जो कि NSG, SPG, ITBP एंड CRPF सोल्जर्स शामिल होते हैं। इसमें जो पहला घेरा होता है सिक्योरिटी का वो NSG संभालती है, और जो दूसरा घेरा होता है वो SPG संभालती है। भारत में लगभग अभी 15 लोगों को Z+ की सिक्योरिटी दी गई है। Z+ सिक्योरिटी उन्हीं को दी जाती है जिनको आतंकवाद और दुश्मनों से खतरा होता है, और किसको कितना खतरा है वह भारत की IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बताती है। उन्हीं की रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजी जाती है और उनके बाद ये डिसीजन होता है कि किसको Z+ की सिक्योरिटी देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी Z+ सिक्योरिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत की थर्ड लेवल सिक्योरिटी के बारे में, जो कि Z सिक्योरिटी है। Z सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी के बाद की सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी भी कुछ खास लोगों को ही दी जाती है, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और जो भारत के कुछ खास मेहमान होते हैं उनको दी जाती है। Z सिक्योरिटी में टोटल 22 सोल्जर्स होते हैं, उनमें से 4 से 5 NSG कमांडोज, कुछ ITBP और CRPF और कुछ पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। Z सिक्योरिटी किसको देनी है और किसको नहीं देनी है ये डिसीजन मंत्रालय लेता है। तो ये कुछ बातें थी Z सिक्योरिटी के बारे में। Z सिक्योरिटी के बाद जो फोर्थ लेवल सिक्योरिटी है वो है Y+ सिक्योरिटी। Y+ सिक्योरिटी भी पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी और भारत के कुछ मेहमानों को दी जाती है। Y+ सिक्योरिटी में टोटल 11 सोल्जर्स होते हैं, इनमें से 2 PSO होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। जो बाकी के होते हैं वो होते हैं पुलिसकर्मी। Y+ सिक्योरिटी भी किसको देनी है किसको नहीं देनी है ये डिसीजन भी गृह मंत्रालय लेता है। तो ये कुछ बातें थी Y+ सिक्योरिटी के बारे में। हाल ही में आपने देखा होगा
कि जो महाराष्ट्र सरकार है और जो कंगना रनौत है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उनके चलते हुए जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दी ताकि वो सुरक्षित रहे। तो आपने देखा होगा कि किस टाइप खतरे को देखते हुए अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये गृह मंत्रालय डिसाइड करता है कि किसको Y+ सिक्योरिटी देनी है, किसको Z+ सिक्योरिटी देनी है, किसको SPG देनी है और किसको X सिक्योरिटी देनी है। अब हम बात करेंगे भारत की 5th लेवल सिक्योरिटी के बारे में, जो कि X सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी Y+ सिक्योरिटी के बाद की सिक्योरिटी है। X सिक्योरिटी विभिन्न लोगों की दी जाती है। इसमें पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी, फेमस पर्सनालिटी शामिल होते हैं। इस X सिक्योरिटी में 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं जो सुरक्षा करते हैं। तो ये कुछ बातें थी X सिक्योरिटी के बारे में। तो अब आपने जाना होगा, आपको पता लगा होगा कि जो हमारे देश के VIP, VVIPs, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको कौन सुरक्षा देता है और किस टाइप की सुरक्षा मिलती है। अब आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है, उनकी सुरक्षा कौन करता है। जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ है, उनकी सुरक्षा कौन करता है, कौन सी फोर्स करती है, सब हमने इस वीडियो में जाना। लेकिन जो हमारा राष्ट्रपति है, उनकी सुरक्षा कौन करता है, अब हम ये जानेंगे। उस फोर्स का नाम है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, PBG। ये दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है, जिसकी स्थापना लगभग 250 साल पहले की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। PBG में लगभग 222 सैनिक शामिल होते हैं। इनमें से 4 बड़े अधिकारी, 20 JCO रैंक के अधिकारी और 198 जवान शामिल होते हैं। ये सभी राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी आपको इसमें जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के अंदर आपको पता लगा होगा कि कौन से लोगों की किस किस टाइप की सिक्योरिटी और भारत में है और किस किस टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।